लहर फहराए। मन के चलाए तन चले, ताते सर्वस जाए। हमारे शरीर की जो संरचना है, इसको वैसे ही समझना अनिवार्य है, लाभप्रद है। जैसे हम बाइक खरीदते हैं तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कब बीच में धोखा दे। फिर जिस बाइक पर हम चढ़ेंगे वो बाइक हमारे सिर पर चढ़ेगी। वही हाल अपने जीवन का भी होता है। मन को, तन को और दोनों के बीच में जो मध्यस्थ है, आत्मा को, चैतन्य को, इसमें जिए। गाड़ी में गियर लगाने की विधि होती है, पूरा सिस्टम मन का ही है। गाड़ी में भी आप चलाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। गाड़ी में जो गियर सिस्टम है उसी में एक न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल का मतलब इंजन तो चलेगा, गाड़ी नहीं चलेगी, खड़ी रहेगी। आपके शरीर में आप बैठे रहें, आपके शरीर के सारे अंग चलते रहेंगे, मन नहीं चलेगा, मस्तिष्क भी चलेगा। और इसी स्थिति को सद्गुरु ने कहा, साधु सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटी, सूरत नांत चली। जहां जहां डोलो सोई कर परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, उठत बैठत करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। आंख न मूंदू, कान न रूंधू, तनिक कष्ट नहीं धारू, खुले नयन पहचानू, हंस हंस सुंदर रूप निहारू। ये जो पद्य है एकदम सरलतम जीवन, स्वस्थ जीवन की पहचान है। कहे कबीर यह उन्मुन रहनी, सो प्रकट कही गई, दुख सुख से कोई परे परम पद, ते पद रहा समाई। हम गियर में होते हैं तो कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। जितना सुख होगा उतना दुख होगा, और दुख होगा ही नहीं तो सुख भी नहीं होगा। जैसे धूप नहीं लगे, गर्मी नहीं हो, तो ऐसी का सुख कैसे मिले। लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि आप शरीर को स्वस्थ बना लें तो न ज़्यादा गर्मी लगेगी न ठंडी लगेगी। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको गर्मी में भी बहुत गर्मी नहीं सताती है, ठंडी में भी ठंडी नहीं सताती, होती है, लगती है, सताती नहीं है, क्योंकि उन्होंने बैलेंस बढ़िया बना रखा है। और ये आसान है। पाचन जितना अच्छा होगा, आपके पाचन तंत्र में हीटर लगा है, वो आपके शरीर के गर्मी और सर्दी का संतुलन करता है। उसी हिसाब से आपको सर्दी का भोजन अलग होना चाहिए, गर्मी का अलग होना चाहिए। और ध्यान दें तो प्रकृति उसी प्रकार से आपके आसपास में वस्तुएं फल फूल के रूप में देने लगती है। लेकिन हम पैसे के घमंडी हैं, कश्मीर से मंगाकर सेब खा लेंगे, यहाँ का अमरूद नहीं खाएंगे, बेर नहीं खाएंगे, चना का बूट नहीं खाएंगे, पिज्जा खा लेंगे, पता नहीं कहाँ से बन के आया है, मैक्रोनी खा रहे हैं।
ये सारा दोष हम बच्चों को देते हैं, और ये इच्छाएं सब छुपे रुस्तम माँ बाप की है। छोटे छोटे बच्चे थे, उसने कहा कि हमें जींस पैंट खरीद दो, फटा पैंट खरीद दो, कहा था उसने। उसके बाल कैसे संवरने हैं उसने कहा क्या? जो माता पिता अपने मन की वासनाएं लेकर, जिंदगी को उड़ाने के सपने लेकर कुछ करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों में वो सपने उतारते हैं, फंस जाते हैं बच्चे। चाय माँ बाप पीते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। बचपन से ही दिमाग में कचड़ा भर जाता है, जिसको निकोटीन कहते हैं। फिर भूख नहीं लगेगी, सही नींद नहीं आएगी, क्रोध ज़्यादा आएगा, और सब भीतर भीतर डैमेज होता जाएगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने, मनुष्यों ने कहा था, माता बैरी पिता शत्रु, एन बालो न पाठिता। तो माता पिता होना भी एक संतत्व है, बहुत बड़ा पद है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री, विश्वपति बनना भी माता पिता के बराबर नहीं है। गरिमा खोते जा रहे हैं। अब माए सब चेयरमैन बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए, पार्षद बनने के लिए परेशान है, बाप भी परेशान है। तुम अपने घर के अच्छे पिता नहीं बन पा रहे हो, और शायद पता लगाया जाए, अनुसंधान किया जाए, तो घर से बिगड़ करके ही लोग फिर आगे चलते हैं, तो पद पर बैठते हैं। हमारे गुरुदेव जी एक किस्सा कहा करते थे। एक ओझा, सोखा, नाउत, आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, बैगा, तो सबके भूत प्रेत उतारता था, झाड़ता था। रोज सवेरे उसके पास 10, 20, 50 लोगों की लाइन लग जाए, उसी में बाझा रहे वो। आकाश नापो, आकाश बांधो, पाताल बांधो, 3 दूर लोक के देवता बांधो, पता नहीं क्या क्या बांधता था बैठ करके। और जो लोग आते थे उनकी मन की बीमारी भी बीमारी नहीं होती थी, भ्रम होता था। तो भ्रम को भ्रम से काटता है। लेकिन जब सबके भ्रम को काटते हो तो अपना भी तो थोड़ा काटो। बैसाख बीत गया, जेठ महीना आया, पानी बरसने के लक्षण आसार दिखने लगे। घर में नरिया है, खपड़ा है, छप्पर है। लोग बरसात आने से पहले इसको सब मेंटेन कर लेते हैं। लोग कर लिए, उसको इसी में मजा आने लगा। आकाश बांधो, पाताल बांधो, मजा आने लगा। ये तो एक सेवा है कि लोगों को लूटो नहीं, ठगो नहीं, उनके मन के भ्रम को दूर करो। लेकिन यही सब करते करते, मैंने कल परसों बताया था कि काम ऐसा कि पहले वो पवित्र होता है, पूजा के रूप में होता है, बाद में वही शैतान बनकर हमारे सिर पर चढ़ जाता है। फिर चाहे वकालत हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे नेतागिरी हो, चाहे अधिकारी लोग हों। उसकी पत्नी रोज कहती थी कि तुम बेमतलब का काम कर रहे हो। इन लोगों को एक बार में जो बांधना हो बांध दो, सबको भगाओ और अपने छप्पर पहले बांधो। कल को दशहरा आ रहा है, पानी बरसेगा, हम लोग भीगेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? वो सुनता ही नहीं था, नशे में। उसको 10, 20, 50 लोग जब दिख जाए तो एकदम से बोतल से भी ज़्यादा नशा चढ़ जाता था। कभी कभी ऐसा ही होता है। अगर भीड़ ना हो तो नेता को प्रवचन बोलना भी नहीं आएगा, फिर भीड़ देखकर बोलना आ जाता है। जीवन के हर पहलुओं पर घूमना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए, अकेले भी रहना चाहिए। जो अच्छे से अच्छे अकेले में रह लेता है वो सबके साथ भी रह सकता है। जो घर में अच्छा कर रहा है वो देश के लिए भी अच्छा करेगा।
कुछ समय सारी जिम्मेदारियां देखकर समझकर नरेंद्र मोदी के घर पर मैं गया हूँ और मैंने देखा जिसने पढ़ाया उससे भी बातचीत की। वो जो शिक्षिका थी, एक मंदिर है वहाँ बैठती थी आराम से। फिर दुकान पर गया जिस पर वो चाय बनाते थे उनके पिता और एक नमक पीसते थे। 2 दुकानें थी उनकी चौराहे पर, बड़नगर गांव का नाम है। उस काम को भी बड़ी शिद्दत से, बड़ी निष्ठा से नरेंद्र मोदी ने किया है। बस स्टैंड पर चाय की दुकान थी, वहाँ भी उन्होंने चाय बेची बड़ी निष्ठा से। चौराहे पर चाय की दुकान है, वहाँ से 2 किलोमीटर पर बड़नगर स्टेशन है। जब गाड़ी आने का समय होता था तो भर के चाय केतली और गिलास लेकर के वो गाड़ी पर पहुँचते थे। फिर गाड़ी वालों में जो यात्री लोग होते थे, बहुत लोग उनको पहचान गए कि चाय उनकी अच्छी होती है तो उन्हीं की चाय पी जाती थी। सफल रहे। फिर उनको कुछ अनुभव हुआ, जैसे आप यहाँ से कहीं निकलना चाहते हैं तो पहले तोरला पहुँचे, उसके बाद राजिम का रास्ता दिखेगा, राजिम पहुँचे तो अभनपुर का दिखेगा। पहले जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ तो ठीक से रहो करो, लेकिन शिखर को देखकर एकदम से हौसले हमारे ये खाएं वो करें वो करें वो करें, और माँ बाप बच्चों को बचपन से ही ये टॉर्चर कर करके ये सपने दिखाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि मेरी माँ ने कभी नहीं कहा तुम पढ़ने जाओ, कभी नहीं कहा कि तुम स्कूल में क्या पढ़ते हो। हमें अपना शौक था, लोग पढ़ने जाते थे, नाम लिखा दिया गया, हम भी गए। लेकिन जो वास्तविक पढ़ाई है वो सद्गुरुदेव की छत्र छाया में आया तब शुरू हुई। स्कूल में टीचर केवल इतना कहते थे कि इसको पढ़ो, याद करके कल सुनाओ, यही याद करते रहो, परीक्षा में लिख दो। मन में होता था कि ये कविता किसी कवि ने बनाई होगी, हम क्यों याद करें। याद करने का कारण बताएं तो वो जीवन से शुरू होती है कविता। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे अध्यापक भी मिले कि वो पहले क्लास में आते थे तो पहले बच्चों से परिचय लेते थे। कोई बच्चा बहुत सेखी बघारे तो उसको खड़ा करके पूछते थे क्या करते हैं तुम्हारे पिता, आज तुम घड़ी बांध कर आए हो, तुम पैर में भी, हाथ में भी, कमर में भी घड़ी बांध लो तो इससे कुछ नहीं होगा। उसको समझाते थे कि उस जमाने में घड़ी एक फैशन था। तो वो शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ जीवन पर ध्यान देते थे, लेकिन वो भी कम थे। बहुत लोग लायबिलिटी पूरी करते थे, ठेकेदारी भी करते थे, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। लेकिन जब गुरुदेव जी की छत्र छाया में आए, मुक्त हुए, मुक्त होने के बाद तब ज्ञान की शुरुआत, अच्छे जीवन की शुरुआत तो मुक्ति के बाद होती है। और लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्ति चाहिए। अपने बच्चों को पहले मुक्ति का एहसास कराओ, वो डरे नहीं, दबे नहीं, अकारण पढ़ें और देखिए उनके अंदर में खोज, अनुसंधान, आगे बढ़ना आरंभ होता है कि नहीं होता है। मैं टहलते टहलते जा रहा था लखीमपुर खीरी की तरफ, पीलीभीत, लखीमपुर, उस तरफ सरदार सिख लोग बहुत हैं। वहाँ से मेनका गांधी खड़ी होती है। तो खेत में एक सरदार को देखा, छोटा बच्चा, एक बच्चे जैसे अकेले था, और धान के लिए आपके यहाँ थरहा कहते हैं, जो नर्सरी लगाई जाती है, वो थरहा डाला हुआ था। तो चिड़िया आकर के, पक्षी उसको खा लेते थे। वो रखवाली कर रहा था। उसके साथ साथ में मिट्टी के, गीले मिट्टी के पहिया बनाकर, धुरी बना करके, स्टेयरिंग बना करके छोटे छोटे पुर्जे रख रहा था। मैंने कहा सरदार जी क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि साहब जी ट्रैक्टर बनाना चाहता हूँ। उसके घर में यही काम होता था। घर में ट्रैक्टर था, पिताजी कभी खोलते थे, बनाते थे। वो खाली था। खाली हुआ तो खाली मन में क्या करे वो? और बच्चे होते तो तूफान भी करता, शैतानी भी करता।
लेकिन अकेले था तो उसके मन ने अपने आप ज्योति बनाई। जैसे आग जलती है ना तो ज्योति अपने आप प्रज्वलित हो जाती है, वैसे मन अपने आप प्रज्वलित होता है। जो देखा था उसी की सामग्री लेकर, तो मेरे मन में लगा कि कल को ये पक्का मशीनिस्ट होगा, मैकेनिक होगा, ये वही उसको भूमिका मिल रही है। बचपन में खुला आकाश मिले तो जीने का जो आनंद मिलता है वो जीवन भर भूलता नहीं है। बच्चों से बार बार बीच बीच में मैं बहुत चीज़ें पूछता हूँ, एकदम फ्रेश, एकदम बढ़िया, ज्ञानी, और बात करने में जीवन का सार भी मिलता है। इसलिए बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। जो बच्चों को पढ़ सकता हो बच्चों को पढ़ा सकता है, बल्कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें बच्चे बोल देते हैं। हमारे पास माँ के साथ उसका नाती था, आया हुआ था, तो बड़ों से तो बातचीत कर लेते हैं, अपने दुख सुख की बात बतलाते रहते हैं, माया जाल की बात। मैं थोड़ी देर उनसे बात करके बच्चे पर आ गया। मैंने पूछा पढ़ने जाते हो? उसने कहा जाता हूँ। तुमने कहा पढ़कर क्या बनोगे? कितना वो दूरदर्शी और कितना प्रज्ञावान था वो बच्चा, डरा तो नहीं। मैंने पूछा कि पढ़कर क्या बनोगे? उसने कहा मेरी मम्मी जानती है मैं क्या बनूंगा। आपको पता है कैसे कह दिया उसने? आपके छत्तीसगढ़ में भी और हमारे में उत्तर प्रदेश में भी एक कहावत है, जैसे जके माई बाप वैसे उके लड़िका, जैसे जके घर द्वार वैसे उके खरिका। उसने माँ के ऊपर आरोप नहीं लगाया, लेकिन उसने कहा कि मेरे माँ के जो भाव हैं वो सपने में पूरा करूँगा। क्योंकि माँ के जो भाव हैं वो बोलती नहीं है, वो आकार देती है, वो वातावरण देती है, और बच्चा उससे में अपने आप पल जाता है, हो जाता है। जैसे सरदार के घर में वो बच्चा ट्रैक्टर बना रहा है। कुछ नहीं तो जैसे आप खाली प्लाट लेकर डाल देते हो शहर में, तो भले ही वो प्लाट आप 5,000 रुपये स्क्वायर फीट में लिए हो, 10,000 में लिए हो, बम्बई का हो तो 1 लाख रुपए भी फीट में मिलता है, लेकिन उसमें कुछ बनाएंगे नहीं आप, तो उस खाली जगह में लोग अपने घर का कचरा ही डालेंगे लाकर। तो सबका मन ये खाली प्लाट है, बच्चों का विशेष खाली है। इन बच्चों के मन में कुछ बनाएंगे नहीं आप, और उनके मन को बनाने के लिए अपने को करना पड़ता है। जैसे कि कहानी कही जाती थी कि वो टोपी बेचने वाला टोकरी में टोपी लेकर के बाजार जा रहा था, बगीचा मिला, उसमें सुस्ताने की खातिर रुक गया, नींद आ गई। सर में टोपी लगाया हुआ था, टोकरियों में टोपी रखी थी। बगीचे में बंदर बहुत रहते थे। बंदर ने देखा कि बहुत सारी टोपी, फिर देखा कि यह भी टोपी लगाया हुआ है। सारे बंदर आकर के एक एक टोपी लेकर सब लगा लिए, कूद गए चढ़ के पेड़ों पर। और उसकी नींद खुली तो देखता है कि टोकरी खाली है। देखता है कि सारे बंदर पहन लिए बिना पैसा दिए। बड़ा चिंतित हुआ, सोच रहा था क्या करे, बंदरों को पीट भी नहीं सकते, पीटेंगे तो और भगेंगे। तब तक संत आ गए। उसकी उदासी देख करके संत ने समस्या पूछी तो बताया कि यही हमारी रोजी रोटी थी और सब बंदर ले गए। कहा इसमें तो बहुत आसान है, तुम ऐसा करो कि टोपी निकाल कर फिर सो जाओ, थोड़ी देर तुम लेटे रहो, सोने का नाटक करो, अभी सारे बंदर टोपी नीचे गिरा देंगे। और वही किया। और बंदर देखे, बंदर होता है नकलची। बंदर मीन्स बचपन का, बच्चों का बचपना। इसीलिए रामायण में ये आख्यान आता है कि कोई पेड़ पर बंदर बहुत उछल कूद मचा रहा था, उसके नीचे संत तपस्या कर रहे थे, उनको बाधा पड़ी, उन्हें मना किया, माना नहीं,
तो उन्होंने कहा कि मैं श्राप देता हूँ। श्राप नहीं था, उसकी योग्यता का संतुलन था, संयम था। जैसे गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो हैंड ब्रेक लगाकर खड़ी कर देते हैं, तो उन्होंने हैंड ब्रेक लगा दिया उस बंदर के दिमाग में। उन्होंने बताया कि जब तक कोई इमरजेंसी नहीं पड़े तुम फालतू में उछल कूद मचा रहे हो, तुम्हारी शक्ति निरर्थक जा रही है। जब तक कोई इमरजेंसी नहीं पड़े तब तक तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। बंदर शांत हो गया। अब ये बात वहाँ की पड़ी रही जब सीता की खोज के लिए चर्चा हो रही थी, बड़ी सभा थी। कोई कहता था कि मैं समुद्र पार कर सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। कोई कह रहा था कि अपनी अपनी समस्या कमजोरी सब बता रहे थे। और जो हनुमान थे वही बंदर जो बचपन के, वो चुपचाप बैठे थे। उनके इस वरदान का, उनकी इस घटना का ज्ञान उनके साथी को था। साथी देखे कि इतना पवन तनय सुत पवन समाना, का चुप साधे रहो हनुमाना, तुम चुप्पी साधे बैठे हो। ऐसे इमरजेंसी समय में भी तुम चुप्पी साधे बैठे हो। संत ने आशीर्वाद दिया था कि जब कोई याद दिलाएगा तुमको जरूरत होगी तब तुम्हारी शक्ति प्रज्वलित हो जाएगी, प्रकट होगी। यह सुन भयो पर्वताकारा। उनके वचनों को सुन करके, जामवंत के वचनों को सुन करके एकदम से पर्वत के आकार में आ गया। इसको हौसला कहते हैं, उमंग कहते हैं। बचपन में वो शक्ति का संतुलन कैसे हो, वो शक्ति शांत कैसे हो, उसके लिए घर का ऐसे वातावरण होना चाहिए। अब शक्ति वो शांत करने के लिए आप लोगों ने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया। पकड़ाया नहीं आपने पकड़ा। टेलीफोन होता था तब इतनी दुर्दशा नहीं थी बच्चों की, मोबाइल आ गया। मोबाइल के साथ साथ आपके घर में गाय के बच्चे होते, बछड़े नहीं होते, कुत्ते के बच्चे होते, तो ये बच्चे उस कुत्ते के पिल्लों के साथ भी खूब मजा करते, खूब खेलते। लेकिन आज हम लोग सूट बूट वाले हो गए, पैसे वाले हो गए, तो उनसे घृणा करने लगे। बच्चों में जो प्यार मिलता है, गाय की आंखों में जो रस स्नेह होता है, सहानुभूति होती है, ये मोबाइल नहीं देगा। ये तो चाट लेगा आपके दिमाग को। ये मशीन ही इतनी खतरनाक चीज़ है। मजबूरी है कि हम लोग, ट्रैक्टर है, मोटर है, गाड़ी है, लोहे के जितने सामान हैं, हमारे पूर्वज लोग इसको खतरनाक कहते थे, इसलिए लोहे के सामानों की पूजा करते थे। हल की पूजा आपके यहाँ होती थी कि नहीं? इसलिए करते थे कि ये हमारे ऊपर, हमको ही ना जोत दे। और वही हो रहा है। ये गाड़ियाँ आदमी को ही घुमा रही है, आदमी गाड़ी नहीं घुमाता है, उसी के चक्कर में फंसा हुआ है। ये मोबाइल है छोटी देखने में, लेकिन सब इसी में डूब रहे हैं। और यही देख करके सुबह सुबह मैंने बताया कि जुकरबर्ग ने बड़े दुखी हृदय से उन्होंने माफ़ी मांगी कि मेरे इस ऐप की वजह से, ये ऐप हमको इस मोबाइल में नहीं डालना चाहिए। आज देखिए यूट्यूब चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, और कितने कितने, हम लोगों को तो आता ही नहीं है, तो मज़े में है। जो आवश्यक चीज़ें थी, कभी यहाँ की बात अहमदाबाद कलकत्ता पहुँचानी हो तो फिर फैक्स करना पड़ता था, फैक्स होता नहीं था। और पहले चले जाइए तो पहुँचाना ही नहीं पड़ता था, और पहले चले जाइए तो पहुँचाना हो तो दिल से याद कर लीजिए, बेटे में सपना आ जाता था। कितनों माँओं ने मुझे बताया कि मेरा बेटा परदेश में रहता है और मैं उसको दिल से याद करती हूँ तो उसकी चिट्ठी आ जाती है। और आज भी मैं देखता हूँ, कई बार मैंने देखा किसी को याद किया तो फ़ोन ज़रूर आ जाता है। उससे मुझे फ़ोन करने की इच्छा नहीं होती है। बहुत गिने चुने लोग, कभी बहुत इमरजेंसी पड़ी तब फ़ोन किसी का आता है, लेकिन जानने की इच्छा होती है समाचार। अभी कल परसों एक्सीडेंट हुआ था, आज कैसे क्या हुआ होगा, फ़ोन आ जाता है। सबसे बड़ा टेलीपैथी तो आपके हृदय में है, इससे बड़ा दूरदर्शन कोई नहीं हो सकता है। उसको आप दबा दबा करके कमज़ोर होते जा रहे हो और इन शैतानों को अपने सिर पर चढ़ाते चले जा रहे हो।
मजबूरी है सबकी है, हम लोग भी रखते हैं, लेकिन इसको शान शौक के साथ नहीं ले चलिए, मजबूरी है ये, तब फिर ये आपके ऊपर हावी नहीं होने पाएगा। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को बहुत दुलार नहीं देना, नहीं तो खोपड़ी पर चढ़ जाएंगे, तो बच्चे तो चढ़ नहीं पाए बेचारे, लेकिन ये मोबाइल और ये आधुनिक साधन जरूर चढ़ गए, दुलार के कारण से ही चढ़े हैं। ये मजबूरी है, इनको साफ सुथरा रखो, सही रखो, एक किनारे रखो, बहुत इमरजेंसी पड़े तब इस पर बैठो, इसका काम लो, और नहीं तो 2-4-10 किलोमीटर रोज पैदल चलना पड़े तो खुशी की बात है। जो चल लेता है वो बहादुर है। खाने पीने में अच्छा खाओ, जो अच्छा उसे कहते हैं जो शुद्ध पाचन करे। शुद्ध पाचन होगा तो खाने को हम इसलिए भोजन कहते थे, भोजन उसे कहते हैं जिसको करने के पश्चात भजन करने की श्रद्धा उत्पन्न हो, भोजन और भजन। इसलिए उसको प्रसाद कहते थे जिसको ग्रहण करने के बाद प्रसन्नता उत्पन्न हो। ये संस्कृत निष्ठ शब्द है और इनको हम भूलते जा रहे हैं। मन स्वार्थी आपरस विषय लहर फहराए, इसको अलग करके बताया नहीं गया, स्टीयरिंग बताया नहीं गया, क्लच बताया नहीं गया, ब्रेक बताया नहीं गया। एक सिपाही हमको मिला हुआ था, ठीक ठाक था, दोबारा मिला, देखा हाथ पैर टूटे, प्लास्टर बंधा है। मैंने कहा हुआ क्या? कहा अपने जीजा के यहाँ आया था और मैं अक्सर बुलेट पर चलता हूँ। सिपाही लोग थाने पर पहले बुलेट ही रखते थे, लेकिन उसके जीजा के यहाँ हीरो होंडा था गाड़ी। तो बुलेट में क्या होता है कि बड़ा भारी होता है, तो भारी उसमें जो एक्सीलेटर होता है हाथ वाला तेजी से दबाना पड़ता है, क्लच भी ब्रेक भी तेजी से लगाना पड़ता है। अभी अभी किस गांव में थे हम लोग, चटौद में, तो शाम को पदरौनी में कहीं जाना था, तो गांव की भक्त गाड़ी वाला आ गया और देखा कि 5 मिनट में इतनी जोर पिकअप बढ़ाया, 80 पर पहुंचा दिया। मैंने कहा कि अस्पताल ले चलना चाहते हो क्या? कहे इतनी तेज ले जा रहा हूँ। नहीं साहब बहुत तेज नहीं है। मैंने कहा अच्छा कम करो, फिर 25 पर आया, फिर जैसे एक्सीलेटर लगाया तैसे फिर 75 पर पहुंच गया। माने ही नहीं, और नहर पर ले जा रहा है, गांव की गलियों में ले जा रहा है। तो मैंने कहा कि चलाते क्या हो? कहा वैसे तो गाड़ी नहीं चलाता साहब, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ। मैंने कहा ये होश में रहो, तुम ये ट्रैक्टर में थोड़ी बैठे हो। अब ट्रैक्टर वो चीज़ है कि जिसमें पूरा दम लगा करके वो दबाना पड़ता है, तब स्पीड लेता है। वो बैठ गया है गाड़ी पर। वो पुलिस वाला बताने लगा कि हीरो होंडा भी नई नई गाड़ी आई थी गैरेज कंपनी से, और मेरी आदत थी बुलेट घुमाने की, और एक बार में एक्सीलेटर जोर से पकड़ लिया, वो 100 पर पहुंच गई। संभाल नहीं पाया, फिर सीधे जाकर के पेड़ में ठुक गई, हाथ पैर टूट गया। तो बच्चों के साथ इनके में जो सिस्टम बना हुआ है उसको समझना आवश्यक है, आपके लिए भी आवश्यक है। अब इसके विषय में जब हम कोई चर्चा करते हैं तो कहते हैं साधु लोग क्या जाने। आजकल पहले वो जमाना होता था कि भगवान राम के यहाँ भी कोई परिस्थिति बिगड़ी है तो वशिष्ठ बुलाए गए। संत वो चीज है जो ऑलराउंडर है, उनकी याद मात्र से आपके जीवन के सब कोनों की समस्याओं का समाधान मिलेगा। डॉक्टर के यहाँ आपको वकील का समाधान नहीं मिल सकता है, वकील के यहाँ डॉक्टर का नहीं मिल सकता है, थाने का, मतलब ये सारे अलग अलग विभाग हैं, लेकिन संत के पास सारे विभाग हैं। और वो क्या है, उनको आप एक तहे दिल से याद करो, मन स्वच्छ हो, देखिए आपका हार्ट अटैक तुरंत रुक जाएगा, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। आश्रम पर आते हैं लोग, उनको प्रेम मिलता है, शांत वातावरण मिलता है, सादा भोजन मिलता है, बस 2 दिन 3 दिन वो दवा खाते हैं और उसके बाद कब दवा उनकी छूट जाती है उनको भी नहीं याद आता है, और चलने लगते हैं तब उनको लगता है कि दवा तो सब रखी रहेगी। घर वाले भी खुश हैं कि हमारे पिताजी आश्रम पर गए हैं, पुण्य लेकर आएंगे, प्रसाद लेकर आएंगे। उनकी भी लगन, उनकी भी सोच अच्छी बनी और ये आश्रम का वातावरण पाए और यहाँ से बिल्कुल अच्छे हुए
और दोनों का संगम हो गया। तो ये मन के विषय में कुछ भी जानकारी ना हो, इतना तो हो कि ये किसी संत से, किसी गुरु से लग जाए। जो परंपरा बनाई गई कि जीवन में भक्त होना आवश्यक है, किस लिए है कि सुबह उठते ही आपके मन की जो डोर है वो संत सद्गुरु से जुड़ जाएगी। फिर उनके जितने भी पुण्य हैं, तप हैं, सदाचार है, संयम है, उनका भाव ये आपके भीतर भींगता रहेगा, उतरता रहेगा। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि प्रेमी की भावई चालमन, जो प्रेम दिल साचारा है। जिसको आप याद करोगे वही हो जाओगे। शैतान को ही याद करते रहो, फिर जिंदगी में शैतानी आ जाएगी। देखा आप लोगों ने, एक फिल्म आई, सीरियल आया था, उसका नाम नहीं याद आता है, देखा नहीं, लोग बताते थे, शक्तिमान। तो ऊपर से 5-5 महले ऊपर से कूद जाता था। अब देख देख करके तमाम नौजवान लड़के 12-14 साल के कूदने लगे, हाथ पैर टूटने लगा सबका। तब वो शक्तिमान सीरियल के बनाने वालों को रोकना पड़ा बीच में आकर के, भाई ये काल्पनिक है, आप इसका अनुसरण करके कूदो नहीं, काल्पनिक है। रामानंद सागर ने भी रामायण के सीरियल में बीच बीच में निर्देशन दिया हुआ है कि इसमें ये यथार्थ है, ऐसा हमने इसको बनाया है। तो बच्चे जो देखते हैं उनके भावों में उमंग भर जाता है, वैसे करने लगते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बचपन से इन बच्चों को अच्छी जगह ले जाओ, मेले में ले जाओ, आश्रम पर ले जाओ। संतों के यहाँ आईएएस भी आता है, नेता भी आता है, डॉक्टर भी आता है, हर कोई आता है। तो इनको डर मिट जाएगा। ऐसे गाँव के बच्चों में मैंने देखा है कि किसी के सामने कभी गए नहीं, तो एक सिपाही आता है तो भी उसको बाथरूम लगने लगता है। गांव से कोई निकलकर उससे बात नहीं कर सकता। कौन है वो? आपका भाई तो होगा कोई। और संतों के पास सब एक सिविलियन बनकर आते हैं, भक्त बनकर आते हैं। तो उनके बीच में उनके भाव को लेंगे तो बातचीत करने की शक्ति बढ़ेगी, भाव बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेगा, और वहाँ का जो सिस्टम है ये सब समझने में आएगा। ये गुपचुप रूप से अनजान में ही आपके बच्चों में कितने गुण भर जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता है, जो संतों के आचरण में, संतों के भाव में, आश्रम में दिखाई देता है। खाली छोड़ दिया बच्चों को, बच्चों को समझ में नहीं आता करें क्या हो। भोपाल में हम थे तो कार्यक्रम के बीच में एक इंजीनियर साहब, वो रिटायर हुए चीफ इंजीनियर होकर के, बहुत आलीशान महल बनाया उन्होंने। बचपन में कभी संत उनके घर पर आते जाते रहे, नौकरी पाने के बाद भूल गए। फिर सतगुरु कबीर साहब की वही बाणी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जबकि सुख आए तो सुख को संभालने के लिए आपके पास कोई शक्ति होनी चाहिए, वो धर्म है। इसलिए मारवाड़ियों को आप देखेंगे वो कहीं कंगाल नहीं होता है, और मारवाड़ियों को देखेंगे तो कहीं नास्तिक नहीं होता है। कोई भी संत पा जाए तो बुला कर लाएगा, खिलाएगा, और उसी भाव से, उसी श्रद्धा से उसके धन की रक्षा होती है। मारवाड़ी हमेशा धनी रहता है। अब वो रिटायर हुए तब उनको याद आया कि मेरे माता पिता, मेरे दादा संतों की पूजा करते थे। अब यहाँ संत के समाज में संत मिल गए हैं तो इसका उद्घाटन उनसे करा लिया। हम लोग उनके घर पर गए, बहुत बढ़िया सजाया उन्होंने, तोरण से, झालर से, बीच आंगन में बढ़िया कारपेट, और हम लोग बैठे। अब बिल्कुल सुनसान था। आप लोग तो आते ही आए हैं संत प्यारे, घर में हो हमारे, स्वागत है कई बार। ये हमारे बच्चों में यहाँ की सब प्रार्थना याद है। आपके घर में बच्चे सब जैसे संत पहुँचेंगे गीत गाने लगेंगे। छोटी छोटी बच्चियों को मैंने देखा, 1.5 साल के बच्चों को मैंने देखा है, वो भी ताली बजाने लगती है। और ऐसे जो कॉन्वेंट में पढ़ता हो उससे आप ताली बजवाइए, नहीं झुक नहीं सकता वो झुक ही नहीं सकता है, ताली कैसे बजाएगा वो? क्योंकि वहाँ पर वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, विज्ञान पढ़ रहा है। उसको तर्क बताइए, पूरी जिंदगी भर समझाते रहिए कि माँ बाप के पैर क्यों छुए जाते हैं, नहीं समझ में आएगा उसको। और संतों के पास जाकर के कुछ भी समझाना नहीं पड़ता है, अपने आप झुक जाते हैं वो। कितना आसान है ये। अब उनके घर में हमने जो परिस्थिति देखी कि बच्चे तो सब अपने
क्लास फेलोज और साथियों को लेकर के 8-10 हो गए। माता पिता घर में मिठाई और सब नमकीन का इंतजाम करने लगे। सुनसान लग रहा था। उस सुनसान वातावरण में कुछ उमंग, कुछ उत्सव होना चाहिए, तो बच्चे उछलने कूदने लगे। उछले कूदे तो फिर गाना भी आ गया। फिर गाना कौन आया? जो पहले कानों से अंदर में गया हुआ था। गया कौन हुआ था? उस जमाने का प्रचलित गाना था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। खूब चलता था। जैसे ये माइक वाले होते हैं, इनको तो साहब का भजन और कैसेट है, सब कुछ तो लगाते हैं। उस जमाने में यही खूब जोर शोर से चलता था। वो बच्चों के कानों में पड़ा, उछलने कूदने लगे। भाव बिल्कुल शुद्ध था उनके अंदर में, कोई ऐसी मन में विकृति नहीं थी। लेकिन वही अच्छा लगा तो बोलने लगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। 2-3 बार बोल गए तो मैंने कहा, बच्चे ये अपने माता पिता से पूछो कि हमारा क्या काम है, वही बताएंगे। जब बच्चों का मन आप खाली रखोगे तो यही कहेंगे, यही याद करेंगे वो। और कब करेंगे? जब आपका बुढ़ापा आएगा तब कहेंगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे घर में तुम्हारा क्या काम है। और यही वजह है कि जितना शिक्षित होती जा रही पीढ़ी और वृद्धाश्रमों की संख्या, आवश्यकता उतनी बढ़ती जा रही है। घर में भी चौकीदार जैसे रहते हैं, अनाथ जैसे हो गए बूढ़े लोग। पैसा बढ़ा, शिक्षा बढ़ी, पद बढ़ा, लेकिन कद घटा, जीवन घटा। सदगुरु कहते हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुकुनाए। बहुत सारी ऐसे घटनाएं रोज समाचार में आती रहती है। मन स्वार्थी आपरस विषय लहर फहराए। मन को सच्चा मत कहिए। आपके मन में बहुत सारी बातें आती है। सदगुरु कहते हैं, इच्छा इच्छा सब कहें, इच्छा जानत नाय, जानत जीव की हम करत इच्छा देत भरमाए। इच्छाओं को देखिए दृष्टा होकर के कि बचपन में पता नहीं क्या क्या इच्छा होती थी। आज बड़े हो गए हैं तब लगता है कि वो गलत था। माँ ने जो हमको पीटा है, माँ ने जो हमको रोका है, पैसे नहीं दिए, वो सही था। लेकिन उस समय बच्चा यही समझता था कि माँ मेरी दुश्मन है, पिता मेरे दुश्मन है। तो माँ एक जादूगर होती है जो बच्चों को विभिन्न प्रकार से कंट्रोल में रखती है। कभी पेट भी देती है, कभी प्यार देती है, कभी डाइवर्ट कर देती है। तो ये सब जो वातावरण मिलता है मन को सुंदर बनाने सजाने का, मैं समझता हूँ अपने जीवन में, क्योंकि हम लोग होटलों में भी रहे, बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में भी गए, जहाँ बहुत पैसे का रेला बहता है वहाँ भी जिए। लेकिन संत समाज जैसा सुखदायी और सुंदर जीवन को बनाने वाला कहीं भी वातावरण ये नहीं मिलेगा। वैसे तो पूर्णिमा में माता पिता गुरु के दर्शन होने चाहिए थे, लेकिन साल भर में एक बार हो जाए ये भी बड़ी बात है। नहीं हो तो मन में याद कर ले, बहुत बड़ी बात, इसमें तो कुछ लगना ही नहीं है। ये अपनी निजी संपत्ति होगी, यह धन खोवे नहीं कहूँ, चोर सके नहीं लूट। सदगुरु कहते हैं कि शुभ गुण साथी जीव के, जहाँ चोर मगमाज, आयु भर रक्षा करें जब तक अंत न साँझ। धन से धन साथी बड़े, जो बिंधा मंजूर। आप जहाँ भी जाओगे, संत लोगों ने कोई नौकरी नहीं की, कोई धंधा नहीं सीखा, कुछ बना नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं सम्मान मिलता है, मान मिलता है और सब कुछ मिलता है। आपके बच्चों में जो कुछ भी इल्म आए, वो डॉक्टर बने तो इंजीनियर बने तो उसके साथ वो देवता बन करके आपके नाम को 4 चांद लगाएंगे और जीवन में चमत्कारिक बन करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। वो सब कुछ संभव है इसी में। और ये निजी संपत्ति है, अपने लिए करें इसे। ये आप बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये तो बाई प्रोडक्ट है। बच्चे अपने आप लाभान्वित होंगे, लेकिन आप अपने लिए करें। उनके लिए करेंगे तो कल को लड़ेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए किया, वो किया, वो किया, वो किया। लड़कर बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शाम को मोबाइल के साथ बैठिए तो मोबाइल में आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए, टेप ऑन कर दीजिए, और बचपन से आपने जो कुछ झेले हैं, मुसीबतें, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ,
वो कभी कभी किस्सा के रूप में, कहानी के रूप में बच्चों को बताइए, तब उनको याद आएगा। लाल बहादुर शास्त्री उन्हीं में से एक थे। पढ़ने जाते थे गंगा नदी की छड़ान से कितना तैर करके। माँ ने उसको 2 आने पैसे दे कि बेटा डूब जाएगा, खो जाएगा, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि उनके साथ जो और बच्चे विद्यार्थी आते थे उनको फटी कमीज भी नहीं मिलती थी, चड्ढी नहीं मिलती थी, कापी ख़त्म नहीं था। पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसे पढ़े हैं कि कागज नहीं होता था तो मिट्टी में लकड़ी से गोद गोद कर लिखते थे, पढ़ते थे। वो लाल बहादुर शास्त्री हो गए। आज अपने बच्चों के लिए आप इतना गंजोगंज कर दे रहे हैं, इतना डुबो दिया है पैसे में, वो डूबते चले जा रहे हैं, दबते चले जा रहे हैं। इनके आगे बढ़ने की जगह नहीं कहीं बाकी रह गई, बरकत कैसे करेंगे? लाल बहादुर शास्त्री अपनी माँ के दुख को देख करके ये करना सीखा, परिस्थिति को देख करके ये करना सीखा, और तब वो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनाए गए, बने नहीं। लोगों ने उनको आमंत्रित किया, उनको बनने के लिए तैयार किया, और तब वो चमत्कारिक प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री हो गए, घर में अभी पता नहीं, 2-3 महीने नहीं आए तो माँ बिलखने लगी कि मेरा बेटा नहीं आया, बहुत दिन हो गए। लोगों ने कहा कि बेटा तुम्हारा प्रधानमंत्री बन गया है, अब यहाँ आएगा वो। लोगों ने कहा तुमको बहुत मोह लगता हो तो बनारस ट्रेन पर बैठ जाओ, दिल्ली में उतर जाना, मिलाओ। लोगों ने मजाक किया होगा, वो सचमुच में बैठ गई ट्रेन पर और दिल्ली में शाम सवेरे उतर करके और लोगों से पूछ रहे थे कि बेटा मेरे बेटा का लल्ला का कोई पता बता दे। बुढ़िया की बात कौन सुनता है? कोई कांस्टेबल की ड्यूटी लगी थी, उसको उस बुढ़िया में अपनी दादी की तस्वीर दिखाई दी खड़े होकर के। उसने पूछा कि दादी किसे कहते हो लल्ला, कुछ और अता पता बताओ। तब बुढ़िया के मुख से निकला कि लोग कहते हैं भैया कि वो लल्ला यहाँ का प्रधानमंत्री है दिल्ली का। तो कांस्टेबल ने कहा लाल बहादुर शास्त्री कहाँ मेरा बेटा है वो। उसके रोई कांप गए कि प्रधानमंत्री की माँ यहाँ भटक रही है और हमारी ड्यूटी लगी है। एकदम से सायरन बजा, लाल बत्तियों की गाड़ियों की कारमा गोदी में उठा करके ले जा करके बैठाना, सारे भौचक्के रह गए कि ये कमाल किसने कर दिया। वो परिस्थिति के विद्यालय ने किया, वो सीख मिली थी। तो साधु संतों की तपस्या वन में होती है और गृहस्थ आश्रम की तपस्या घर में होती है। वो भक्ति के साथ करेंगे तो आपको कठिनाई नहीं लगेगी। कहो तो भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन को टिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। जो आपको मिला हुआ है इसमें खुश रहिए, कम नहीं है ये शरीर मिल गया इतना ही बहुत है, माँ मिल गई, पिता मिल गई, इतना कम है क्या? अब इसी धरती पर आप खड़े होइए, धीरे धीरे आकाश चूम सकते हैं। गणित ने बता दिया, साइंस ने बता दिया, स्कूल ने बता दिया कि आप तो फिसड्डी हो, आप नौकरी नहीं पा रहे हो। कितने लोगों ने ऐसे, उसमें धीरू भाई अंबानी भी आते हैं, 10वां भी नहीं पास थे और आज देखिए पूरे विश्व के सितारा है। बच्चों को गर्दना दबा दबा करके उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हो, नहीं पढ़ पाए, परसेंटेज नहीं पाई। भावना में आइए और संत महापुरुषों का ये आशीर्वाद सबके हृदय आंगन में बरसता रहे सदैव। बस यही भाव लेकर के संत विचरण कर रहे हैं। और आप सबको आयोजकों के साथ में बहुत बहुत भावपूर्ण धन्यवाद है कि आप लोग भी इसमें सहभागी हैं। ये परंपरा आगे ऐसे बढ़ेगी और इसी बहती हुई गंगा में सब निमज्जन करते रहेंगे, सबका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।